मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन तड़का पर आपका स्वागत करता हूं मैं। और दोस्तों देखिए, आज हम सेशन 8 के अंदर इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इलस्ट्रेशन ये चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं कि एक एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में किस तरह से आप अपने ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन आप जो इंसर्ट कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं रिलेवेंट नॉलेज की तरफ। दोस्तों, often when you write a technical report or a newsletter or even a letter to friends, including some form of the graphics makes the documents more interesting। तो जब आप इसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें डॉक्यूमेंट में डालते हो ग्राफिक्स, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इन अ टेक्निकल रिपोर्ट you may want to incorporate a graph of corporate performance or a technical illustration, while in a new newsletter or a letter to a family or friend you enjoy the sharing memorable events that are represented by photos or maybe even the cartoons. The facility to blend these graphics into the document is part of the charm and power of the every measure word processing program। और दोस्तों, इसमें अपन बात करेंगे नेक्स्ट पैरा में। देखिए आप, बट नॉट ओनली कैन वी ब्लेंड ग्राफिक इमेजेस इनटू आवर मैसेज, बट वर्ड परफेक्ट एंड द ओपन ऑफिस also allows us to the blend in our other special features। These features are generally known as the objects। अब objects में क्या क्या चीज़ें हो सकती है दोस्तों, इस बारे में बात करते हैं। देखिए आप इस पैराग्राफ में, these objects can be almost any form that can be generated as a computer file, and sound, music, drawings, documents, spreadsheets, etc. are all the example of the possible objects that you can include इन ए डॉक्यूमेंट और ए लिंक टू द डॉक्यूमेंट। नाउ नेक्स्ट पेरा नोट। सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट मेक इट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, वाइल लिंकिंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इंक्लूड द ऑब्जेक्ट फाइल इनटू द डॉक्यूमेंट फाइल्स। रीडर्स ट्राइंग टू एक्सेस द लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स मस्ट आल्सो हैव direct access of the separate file that forms the object। That may be mean that they have to have access to your hard drive in order to see the linked object। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मोस्ट वर्ड प्रोसेसर की। मोस्ट वर्ड प्रोसेसर हैज द सपोर्ट फॉर इंसर्टिंग इलिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द क्लिप आर्ट या शेप्स, है ना, या पिक्चर्स या चार्ट etc। नाउ क्लिप आर्ट can help in the making a document look colorful and the presentable। Clip art are predefined image available for use the documents। For example, if you would like to create a greeting card, अगर आप greeting card बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं your friend, you can use the clip art such as balloons, flowers etc along with the text message। तो दोस्तों, ये सब करेंगे कैसे, इस बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले यू कैन यूज द क्लिप आर्ट गैलरी। इसके लिए आपको क्लिप आर्ट गैलरी का उपयोग करना है, built in within the word processor, or you can also download the clip art from the website। such of the websites that have free clip arts are। कुछ वेबसाइट्स के नाम में, ये आपके एमएस वर्ड के अंदर एक क्लिप आर्ट करके होता है, उससे भी आप ला सकते हैं। और कुछ वेबसाइट के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे www.openclipart.org, www.pdclipart.org, www.clicker.com या www.freeclipartnow.com या www.wpclipart.com। ये इनके से भी आप है जो क्लिप आर्ट के आइटम ले सकते हो। इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टू यूज क्लिप आर्ट। अपन इसमें समझेंगे क्लिप आर्ट से कैसे इंसर्ट करते हैं अपन। टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट इन अ डॉक्यूमेंट, ओपन अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को वर्ड प्रोसेसर में खोल लीजिए। नाउ क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है, जैसा कि फिगर में था, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है। इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करना है ऑफ द रिबन के इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट ऑप्शन इन इलिस्ट्रेशन ग्रुप। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपका जैसा कि फिगर में दिख रहा है इलिस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपको क्लिप आर्ट, है ना, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर
क्लिप आर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे द क्लिप आर्ट टास्क पेन विल अपीयर। तो क्लिप आर्ट टास्क पेन आ जाएगी, जैसा कि ये फिगर में दिखा रही है। देखो आप, ये होता है क्लिप आर्ट टास्क बार। तो इसमें क्या क्या हो सकता है देखिए आप। अभी ए क्लिप आर्ट टास्क पेन अपीयर्स, एंटर द क्लिप आर्ट कैटेगरी नेम इन द सर्च बॉक्स। जिस तरह की आपको सर्चिंग चाहिए आप सर्च बॉक्स में लिखिए, और फिर आपको है जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ लोगो, अगर आपको एक लोगो इंसर्ट करना है देन टाइप लोगो इन द सर्च बॉक्स एंड क्लिक ऑन द गो बटन। लोगो पर सिलेक्ट करने के बाद आपको गो बटन पर क्लिक करना है, और इसमें सर्चिंग करने के बाद क्या चीज़ नजर आएगी, जैसा कि फिगर नंबर 17 में आपको दिख रहा है, और ये 18 में भी देख लीजिए आप। फिगर नंबर 18 में जैसे आपने लिखा लोगो और गो पे क्लिक किया तो सारे के सारे लोगो से रिलेटेड जितनी भी फोटोज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब इसको आपको डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने का तरीका भी आपको बताता हूँ मैं। क्लिक ऑन द लोगो, नाउ सेलेक्ट द क्लिप आर्ट। जो भी क्लिप आर्ट आपको पसंद आ रहा है वो सेलेक्ट कर लीजिए दैट यू वांट टू यूज़। नाउ डबल क्लिक ऑन इट, और इसके ऊपर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे एंड इट विल बी इंसर्टेड इनटू योर डॉक्यूमेंट। ये आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। नाउ समटाइम्स यू मे नीड क्लिप आर्ट्स दैट मे नॉट बी अवेलेबल विद इन द वर्ड प्रोसेसर। लेकिन कभी कभी कुछ फोटो आपके पास वर्ड प्रोसेसर में भी नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। नाउ यू कैन विजिट वेबसाइट दैट ऑफर क्लिप आर्ट सच एज द openclipart.org। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नाउ यू विल लर्न टू डाउनलोड अ क्लिप आर्ट फ्रॉम द वेबसाइट। कैसे करेंगे, तो टू डाउनलोड अ क्लिप आर्ट फ्रॉम www.openclipart.org आपको करना है ओपन द वेब ब्राउजर। सबसे पहले वेब ब्राउजर खोलेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे www.openclipart.org और इन द एड्रेस बार एंड प्रेस एंटर। उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसी चीज़ आ जाएगी। नाउ यू कैन सर्च बॉक्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट और फॉर व्यूइंग द लिस्ट ऑफ द क्लिप आर्ट टू शूट योर नीड एग्जाम्पल। तो मान लीजिए आप स्कूल बैग सर्च करना चाहते हैं, तो आप सर्च बॉक्स में स्कूल बैग सर्च करके एंटर मारेंगे तो आपके पास देखो इस तरह से आपके स्कूल बैग सारे के सारे फिगर में जैसे दिख रहे हैं वैसे आपको स्कूल बैग के सारे क्लिप आर्ट के फोटो नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से जो भी नाउ यू कैन सेलेक्ट द क्लिप आर्ट यू लाइक। इनमें से जो आपको पसंद आ रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में नाउ डाउनलोड इट इन योर कंप्यूटर। आप इसके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए एंड इंसर्ट इट यूजिंग द फोटो ऑप्शन इन द MS वर्ड प्रोसेसर। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी MS वर्ड की बात। नाउ इसी सेशन में हम पढ़ेंगे सेशन नंबर 9, इसका नाम है टेक्स्ट रैपिंग। ये टेक्स्ट रैपिंग क्या चीज़ है दोस्तों ये भी बताता हूँ मैं। कभी कभी आपने कोई फिगर में कोई फोटो इंसर्ट किया लेकिन आप उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में चला जाए या ऊपर रह जाए या लेफ्ट में हो जाए या राइट में हो जाए, है ना। तो अलग अलग ऑप्शन रैप करने के होते हैं, तो इसके रिलेवेंट नॉलेज भी आपको देता हूँ। नेक्स्ट सेशन 9 इज द टेक्स्ट रैपिंग। यू हैव लर्नड टू इंसर्ट द ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशन इन द लास्ट एक्सरसाइज, बट डू यू नाउ हाउ डू यू वांट द टेक्स्ट टू फिट टू द पिक्चर। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डू यू वांट अ ग्राफिक्स टू स्टैंड अलोन विथ टेक्स्ट अबव इट और द बिलो इट। क्या आप अपने टेक्स्ट को पिक्चर के बैकग्राउंड में या ऊपर की तरफ दिखाना चाहते हैं। नाउ डू यू वांट टू टेक्स्ट टू बी अलोंग वन साइड ऑफ द ग्राफिक के एक साइड में दिखाना चाहते हैं। डू यू वांट टू हैव द टेक्स्ट मैसेज स्प्लिट बोथ द साइड ऑफ द टेक्स्ट और ग्राफिक्स। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपका, है ना। ऑल दीज ऑप्शंस आर द पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट रैप ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, व्हाट इफ द ग्राफिक इमेज इज टू लार्ज। अगर मान लो ग्राफिक इमेज बहुत बड़ी है तब आप क्या करेंगे। नाउ और टू स्मॉल। नाउ दिस इज ए प्रॉब्लम यू मे फेस व्हेन द प्लेसिंग graphic image into the document in the word processing software. If you select the image, now left mouse click on it and now control handle will appear on the slide sides and on the corner of the graphics. जैसे आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप है जो कॉर्नर से और हैंडल आ जाएगा उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन यू प्लेस योर माउस ऑन दिस हैंडल, जैसे आप माउस को हैंडल पे ले जाएंगे द कर्सर चेंजेस टू द डबल हेडेड एरो। कर्सर आपका डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द हैंडल इन आउट ऑफ द डिक्रीज और इंक्रीज द साइज ऑफ द पिक्चर। फिर आप पिक्चर की साइज छोटी मोटी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ओपन, जैसे आपने एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा और आपने ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा कि ये बॉक्स में लिखा हुआ है, मान लीजिए आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो,
लेकिन जैसा ये मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में बताया इसने कि जैसा ये बॉक्स में लिखा हुआ इस तरह से आप ये जो कुछ भी टाइप कर लीजिए, आप अपने हिसाब से टाइप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। नाउ यू कैन आइदर इंक्लूड ए स्क्रीनशॉट। अब आप चाहते हैं कि इसके साथ ही ये जो एक फ़ोटो या आप अपनी जो कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो भी आप मान लो। यू कैन आइदर इंक्लूड ए स्क्रीनशॉट ऑफ द ओपन ऑफिस राइटर और अ सर्च फॉर द पिक्चर इन योर कंप्यूटर। नाउ टू टेक ए स्क्रीनशॉट, आपको अगर मान लो अपने कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट लेना है तो कैसे लेंगे आप? आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट की दबाएं और एक प्रिंट स्क्रीन की होती है उसको दबाएं, शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन की दबा दें आप, ठीक है। फिर आप एम एस वर्ड में आ जाएं वापस, और एम एस वर्ड के अंदर आप जो कंट्रोल भी दबा दें तो वो प्रिंट स्क्रीन जो आया है आपका स्क्रीनशॉट वो आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नाउ टू सर्च ए पिक्चर, प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट, click insert tab and click on the picture under the illustration, browse and the picture and click on the insert। फिर आप अपनी जैसी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो दोस्तों कुछ ऐसा हो जाएगा। वंस यू हैव इंसर्टेड द पिक्चर यू कैन रैप द टेक्स्ट बाय यूजिंग द रैप टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आप अब रैप टेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट के अंदर जाकर टेक्स्ट सेक्शन के अंदर इंसर्ट टैब में जाकर आप जो रैप टेक्स्ट पे आप जगह क्लिक करेंगे, जैसा कि फिगर बिलो फिगर में दिखाया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूँ कैसे करना है, जैसे सेलेक्ट द पिक्चर देन सेलेक्ट द टेक्स्ट रैपिंग, ड्रॉप डाउन एरो इन द अरेंज ग्रुप ऑफ द फॉर्मेट टैब। आप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, अरेंज ग्रुप में क्लिक करेंगे और अरेंज ग्रुप के अंदर आपका वो होगा रैप टेक्स्ट, ये जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। समझ आ गया आपको? अरेंज ग्रुप ऑफ द फॉर्मेट टैब, तो ये सब फिगर आएगा। ये रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने पर इतने सारे ऑप्शन आएंगे, इन लाइन, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप, बॉटम, क्या करना आपको, है ना। तो अब इसमें आपको करना है ये। अब देखिए आप, नाउ यू ट्राई सेलेक्टिंग डिफरेंट रैप टेक्स्ट ऑप्शन सच एज स्क्वायर, टाइट, थ्रो, है ना। इसे कुछ भी लेना है। मान लीजिए आपने स्क्वायर को चुन लिया, तो जैसे ही आपने स्क्वायर को चुना तो दोस्तों देखो आप ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, ये आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा था वो है, और आपकी ये पिक्चर आपने इंसर्ट की थी। अब इसको आपने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद ये आपके टेक्स्ट के साथ ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल साइड में ऊपर की तरफ, है ना। तो इस तरह से आज हमने ये आपका टेक्स्ट रैपिंग भी सीखा। आप इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक मेरे इस चैनल को पसंद कर रहे होंगे और आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस पर लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें मेरे इस इन्फॉर्मेशन तड़का चैनल को। थैंक यू वेरी मच।